लेकिन बीच में जो शुरुआत में आपको बतानी चाहिए जो बहुत जरूरी है उसको ऐड करता हूं कि इस अस्पताल में फ्री हॉस्पिटल है। यहां मरीजों को कोई फी चुकानी नहीं पड़ेगी, वो भी आप बताएंगे, क्योंकि अस्पताल तो बड़े बड़े दिल्ली में, चेन्नई में, बॉम्बे में बहुत हैं, लेकिन इस अस्पताल की वो सबसे बड़ी खासियत है। जी, पहले आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है और टोटली 100% फ्री है। इसमें हमारा बिलिंग काउंटर ही नहीं है, कोई हमारा कोई कैश काउंटर ही नहीं है। जो मरीज आए उसको ये चिंता ना हो मैंने ज्यादा देने हैं या कम पैसे देने हैं। इस तरह लाइन में सारे 100 जो बेड्स का ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किया है। ये हमारी सारे डायलिसिस के लिए चेयर, ये सारे डायलिसिस की चेयर है, ये सारी डायलिसिस की मशीन्स हैं और ये इंडिया का पहला इतना बड़ा सेंटर है। इसमें कोई मरीज आए उसको ये चिंता ना हो कि मुझे पैसे देने हैं। देखिए, जब कोई आदमी बीमार होता है ना, उसके हालात बड़े अलग होते हैं और हमने इसलिए इसका पर्पस ये रखा है कि जो भी यहाँ पे आए उसके मन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जहाँ गुरु का या दवाई मिलेगी वहाँ दुआ भी गुरु की मिलेगी और लंगर पानी भी फ्री में है। तो जो भी इलाज कराने आएगा यहाँ पे वो अपनी इस बात से चिंता मुक्त होकर आएगा कि मैंने इतने बढ़िया हॉस्पिटल में, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल में जाना और वो भी कोई पैसा देना पड़ेगा। ये भी डायलिसिस के लिए है, ये भी है, दोनों में क्या फर्क है? मुझे चूंकि मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में ऐसा ये कंफर्ट चेयर्स हैं जैसे बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास आप जहाज में देखते हैं, तो यहाँ पे जो आदमी बैठेगा वो अपने इलेक्ट्रिक कंट्रोल से अपने आप को कंफर्ट लेवल में रहेगा। ये बेड है, कई लोग सिर्फ आराम ही लेटना ही चाहते हैं तो उस पर्पस के लिए बेड भी हैं, तो बेड भी हैं और ये इलेक्ट्रिक चेयर्स भी हैं। ओके, और तो मशीनें दोनों कॉमन है, सिर्फ दोनों के बैठने का अरेंजमेंट अलग है। जैसे कुछ घंटे के लिए आए तो यहाँ डायलिसिस हुई और उसके बाद अगर बेड पे उनको लंबे वक्त के रहना है जी, तो यही है, किसी को लंबे वक्त के लिए रहना है, किसी को वो कंफर्ट लगता है तो किसी को ये कंफर्ट लगता है, तो हमने उसके कंफर्ट का भी ध्यान रखा है। अब आते हैं दोस्तों, और साथ में आपको कुछ जानकारी भी दे दूं कि देश में किडनी के मरीजों की तादाद हर साल 2 लाख नए मरीज जुड़ते हैं और करीब 3 से 3.5 करोड़ डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अभी मैं सुबह डायलिसिस के बारे में थोड़े आंकड़े निकाल रहा था और देश में अभी करीब 5,000, एक आंकड़ा मुझे दिखा, 4,950 डायलिसिस सेंटर है जिसमें ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है। और हर बार जो डायलिसिस की कीमत होती है, एक सेकंड रुकेगा सिरसा साहब, क्योंकि ये लोगों को समझना जरूरी है, हर बार डायलिसिस की जो कीमत होती है, डायलिसिस के लिए जो चुकाना पड़ता है मरीजों को, वो 3 से 4 हजार है। दिल्ली के अस्पतालों में, छोटे शहरों में थोड़ा कम होगा, लेकिन एक बार एक मरीज अगर वो किडनी की बीमारी से पीड़ित है तो हफ्ते में 3 बार शायद डायलिसिस करानी पड़ती है। तो समझिए कि 12,000 रुपए सप्ताह और महीने का 40 से 50,000 अगर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहता है। मैं आज एक आंकड़ा देखा, मैंने ऐसे ही हॉस्पिटल का रेट चेक कर रहा था, बहुत अहम है क्योंकि यही इस हॉस्पिटल को बड़े हॉस्पिटल से अलग करता है। मैंने देखा कि अपोलो जैसे अस्पतालों में, दिल्ली के जो अस्पताल हैं, 4400 रुपया एक बार डायलिसिस का है, मूलचंद में 3100 रुपया है, मैक्स में 2800 रुपया है, बत्रा में 3000, ये एक बार का, और हफ्ते में 3 बार, फिर महीने में जोड़िए, फिर साल का जोड़िए, 3 से 5 लाख। और यहाँ वो सब फ्री है। हालांकि सरकारों की तरफ से कई बार ऐसे ऐलान किए गए फ्री डायलिसिस, लेकिन वहां उस ऐलान में जमीनी हकीकत में और कैसे हॉस्पिटल है जहां कई बार मरीज जाना नहीं चाहता है, ऐसे सरकारी अस्पताल भी होते हैं, उन सबसे ये बेहतर है। हाँ। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप इसका, और फिर आप ये जो मशीन हैं ये सब जर्मन से हैं। और बड़ी बात क्या है, जैसे आपने कहा, हमारा हॉस्पिटल जो है वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल तरह है, बेस्ट हॉस्पिटल्स की तरह है, और लेकिन इस पे पैसा कोई नहीं है। और आप ये देखिए, कोई आदमी अपोलो जाता है उसको भी ये सर्विस मिलेगी, लेकिन इसके लिए उसको साल का 5-6 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा, ये इससे भी शायद ज्यादा होगा। और आप ये भी, आप एक डाटा देखेंगे, ये देखिए ये सेमी प्राइवेट रूम्स हैं। मान लीजिए कोई बीमार है या किसी को कोविड पेशेंट है या किसी को HIV है या किसी को हेपेटाइटिस है, तो ऐसे पेशेंट्स को बाकी पेशेंट से अलग रखना होता है, तो ये प्राइवेट रूम्स उस तरीके से बनाए गए हैं। लेकिन फैसिलिटीज सब इसी में भी वैसे हैं, टीबी गुरबानी के लिए हर वक्त तो गुरबानी देख सके, उसके साथ जोड़ा जा सके। और ये जो रूम है, जो प्राइवेट रूम्स आप दिखा रहे, एक बार अभिषेक आप दिखाएं, इसमें भी जो भर्ती है उसे भी कुछ चुकाना नहीं है। ये बिलिंग काउंटर ही नहीं है, पैसा तो लेना ही नहीं है ना। तो पैसा तो... क्या आपने कोई ऐसा हॉस्पिटल सुना है जिसमें कोई बिलिंग काउंटर नहीं हो? तो इस हॉस्पिटल की वो खास बात है किडनी के मरीजों के लिए। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये अब उसके, अब हम दूसरे पोर्शन में आगे हैं, तो उसी तरह से ये भी कंसेप्ट है। तो उधर चेयर्स हैं, इधर फॉलो बेड्स हैं, ये चेयर्स हैं, ये इसी तरह की और भी चेयर्स हैं अभी अंदर लग रही हैं जो। तो
ये तस्वीरें जरा दिखाइए जो चूंकि क्या होता है कि हॉस्पिटल के नाम पर कई बार पेशेंट जो होता है मरीज डरता भी है कि हॉस्पिटल कैसा है, साफ सफाई कैसी है, हाइजीन का क्या वहाँ देख रेख है, बेड्स जहाँ लगे हैं वहाँ गंदगी तो नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में साफ सफाई दिखती है, सरकारी अस्पतालों के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। तो ये सुपर स्पेशलिटी का जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उस तरह का है जो यहाँ बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा हो रही हुई इतनी देर वीडियो देखने के बाद कि इतना इन्वेस्टमेंट, ऐसी मशीनें, और उसके बाद आप कह रहे हैं बिलिंग काउंटर नहीं है या कोई फीस यहाँ नहीं लगेगी, चुकाना नहीं पड़ेगा, तो कैसे हुआ ये? देखिए, ये जो गुरुद्वारा हैं इनमें लोगों की भावना है। शायद लोग स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक चीज देते हैं। अंजुम जी, हम आपको 11 तारीख को फिर से बुलाएंगे, और जैसे आप आज चौंक रहे हैं उस दिन भी चौंकेंगे कि हम 11 तारीख को बंगला साहब में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डायग्नोसिस सेंटर बना रहे हैं, जिसमें MRI है, CT स्कैन है, और वो भी केवल 50 रुपए में। जो CT स्कैन आप बाजार में 8,000 में कराते हैं वो 50 रुपए में। उसका कारण क्या है कि लोगों की भावना है हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कि वो चाहते हैं कि जो सही जगह पे कंट्रीब्यूशन देने से लाभ हो सके ऐसी जगह पे दें। और सब धर्मों के लोग हैं। जो हमारा वहाँ डायलिसिस डायग्नोस सेंटर है वो हिंदू परिवारों द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। वो इसलिए हमारे यहाँ धर्म की कोई बात नहीं होती। तो अगर एक हिंदू परिवार की ऐसी भावना है कि मैंने गुरुद्वारे में सेवा करनी है और कह के गया कि मुझे बंगला साहब में ही सेवा करनी है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे परिवार होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं। यहाँ पे भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ये हमारे जो एक बहुत डॉक्टर साहब आइए, ये फैमिली है, ये इनके फादर हैं। तो ये इन लोगों ने जब मुझे ये सारा कंसेप्ट बताया, आप सच मानो कि इन्होंने कहा ये हमारे अगर गुरुद्वारे में लगना है तो हम इसको पॉसिबल करके दिखाएंगे, चाहे CSR से लोग आए, चाहे कैसे भी आए, लेकिन कोई किसी को अपने चार्ज नहीं करना। हम ऐसा अपना कंसेप्ट बना। जब इन्होंने मुझे सारा कंसेप्ट बना के दिया तो हमने कहा ये तो इससे बेटर क्या हो सकता है कि एक मरीज के लिए, मैं समझता हूँ कि उसको दवाई से पहले जब ये पता चलता है कि मेरा इलाज फ्री में होना है, तो वो भी बहुत महंगा इलाज है, और आधा तो पहले ही जिंदा हो जाता है, और आधा पूरा तब मर जाता है जब उसके हाथ में बिल थमा दिया जाता है। प्राइवेट अस्पताल क्या है? प्राइवेट अस्पताल में आदमी ठीक होकर आता है, जब बार बिल देखता है तो हार्ट अटैक से मर जाता है, ठीक है। यहाँ की क्या है, जब उसको ये पता चलता कि ऐसी व्यवस्था जब आप दिखाएंगे, ऐसी व्यवस्था, और वो भी 0 पैसे में, तो उसकी अपने अंदर से ताकत बढ़ जाती है कि हाँ मुझे बचाने वाला कोई है। सही बात है। और इसमें कई बार ऐसा सरकारों की तरफ से भी किया गया है पहले, और अभी भी बीच बीच में, जैसे मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी प्रधानमंत्री योजना है डायलिसिस की जो 2016 में शुरू की गई। उसके अलावा देख रहा हूँ दिल्ली सरकार ने भी 2018 में फ्री डायलिसिस सेंटर का ऐलान किया था, जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार 1274 रुपए देगी, और इस तरह से जो गरीब लोग हैं जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख से कम, और कुछ शर्तें कि वो 3 साल से दिल्ली में रहते हो, तो सालाना आमदनी 3 लाख से कम, लेकिन जिसकी सालाना आमदनी 5, 7, 10 लाख भी है, वो पेशेंट भी अगर साल में उसको 5 लाख देना पड़े डायलिसिस के, तो आप समझ सकते हैं कि उसको घर बेचने की नौबत आती है। और बहुत बार हमने सुना है कि किडनी के जो मरीज हैं वो इतने गरीब होते हैं कि उनको किडनी की, सही आपने कहा, इलाज कराते कराते वो बेदम होके दम तोड़ते हैं और अपने घर जमीन सब बेचना पड़ता है। हमारा तो ऐसे लोगों से रोज वास्ता पड़ता है जो हमारे पास आते थे, रोते थे कि हमारे, क्योंकि जो आपने कहा भी, ये इलाज इस दिन का नहीं है। जिस दिन किडनी की बीमारी लग गई, परमानेंट आप बेड पे हैं, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, हमारे पास आएगा, पता क्या कहेगा, हमारे पिछले पैसे छुड़वा दो, क्योंकि अगले हफ्ते फिर डायलिसिस के लिए जाना है, पिछले दिए नहीं अभी तक। डॉक्टर कह रहा पहले पिछले लेके आ। तो अब उसको हर हफ्ते इस बात की चिंता है कि मुझे हर हफ्ते जाना है, हर हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस कराना है, पिछले पैसे है नहीं, आगे देने को नहीं, तो मरने की स्थिति में पैसे आया हुआ है। तो ये एक जो गुरु की कृपा के कारण, ये हमारी कोई नहीं है, फिर गुरु की कृपा है, और गुरु की कृपा ऐसी है कि बीमार आदमी के लिए परमात्मा खुद चल के आ रहा है। तो ये जैसे टोटल इसमें कितने बेड्स हैं? इसमें 101 मशीन और 101 बेड हैं, लेकिन इसको हम इमीडिएटली पिछले अगले फेज का काम भी हमने शुरू कर दिया। हम इसको इनिशियली पहले साल में 1000 बेड तक लेके जा रहे हैं। तो जैसे 100 इंडिया नहीं, वर्ल्ड लार्जेस्ट कर देंगे इसको हम। तो अच्छा, ये और बड़ी बात है। और ऐसे, चूंकि मुझे आइडिया नहीं है डॉक्टर साहब, आप लोगों को आइडिया, ऐसे डायलिसिस सेंटर दिल्ली में कोई है जिसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? किसी बड़े हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए कितनी मशीन है? All over India, the biggest dialysis center, 45-bedded dialysis center at Bangalore, called Narayan Hrudayalaya. And we are, yes, that is the biggest. And this is the biggest in Asia. In Asia, we don't have 100-bedded. We have in North America, 100-bedded. Other than North America, now in Delhi, this is the 100-bedded biggest in Asia.
तो ये अपने आप में देखिए नंबर्स की अगर बात करें तो अभी ही 100 बेड है। अब ये थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करिए, जैसे आप 100 बेड बोल रहे हैं तो ये बेड 100 मशीन अगर बोल रहे हैं, ये मशीन और ये मशीन दोनों तरफ मशीन लगी है, दोनों काउंट करके बोल रहे हैं, चेयर वाला और बेड मिला के 100 है। 100 ही मशीन है और 100 चाहे ही चेयर है या बेड है, तो 100 ही चेयर या बेड है और 100 ही मशीन है। तो एक बेड के ऊपर एक मशीन ही लगती है, हर पेशेंट के लिए एक मशीन एक्स्ट्रा अलग से चाहिए। तो एक मशीन एक पेशेंट के लिए, तो 100 पेशेंट के लिए एट अ टाइम है। तो 4 घंटे में अगर 5 शिफ्ट में 6 शिफ्ट में 500-600 पेशेंट जो हैं, और फर्स्ट फेज में हमने अभी इसको शाम तक का किया है, सेकंड फेज में हम इसको 24/7 करने जा रहे हैं, 24 घंटे खुलेगा, रात को भी खुलेगा। आप देखिए, आप एक डेटा और देखिएगा, आपने अभी एक डेटा देखा है कि कितने लोग मरते हैं ना डायलिसिस होने के कारण। सही बात, वो बहुत बड़ा डेटा है। तो आप बताइए कि एक आदमी इलाज छोड़िए, डायलिसिस ना होने के कारण मर रहा है, इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है। और वो कई बार ऐसी कहानियां आती हैं कि उसने पहले 3 साल 4 साल डायलिसिस कराया, घर जमीन बिक गया, तो वो भी बेघर हुआ और अंत में उसके बाद वो संभाल नहीं पाया कि हाँ, और वो चुका नहीं पाया, इस स्थिति में नहीं था, गिव अप कर दिया जिंदगी से। तो एक बात जो बार बार मैं बीते 100 दिनों से किसान आंदोलन के कवरेज के दौरान जो गुरुद्वारे हैं, जो सेवादार हैं, जो सिख हैं, जो सरदार हैं, जिस ढंग से सेवा करते हैं, उसका बहुत सारा वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जो लंगर चलता है उसका भी दिखाया। लेकिन आज उसी तरह से सेवा भाव से अगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने और सिखों ने, सरदारों ने, जो भी इनके साथ, जो इनके पीछे लोग होंगे, उन लोगों ने अगर ऐसा हॉस्पिटल बनाया जो भारत का सबसे बड़ा 100 बेडेड हॉस्पिटल है किडनी के डायलिसिस के लिए, किडनी मरीजों के लिए, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है और बहुत तारीफ की जानी चाहिए सिरसा साहब। और ऐसे समय में जब सही है कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये बताइए, सबकी दिलचस्पी होती है कि ये कैसे मैनेज होगा, इतनी मशीनें, इतने डॉक्टर्स, इतनी बड़ी बिल्डिंग, कैसे मैनेज होगा और कैसे मैनेज हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अंजुम जी, जब आप पहले दिन आए होंगे किसान आंदोलन में, तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे मैनेज होगा, कैसे कौन करेगा। जब हमने लंगर लगाए, जब कोविड आया तो लोगों ने पूछा कि कितने दिन तक चलेंगे। सरकार के लंगर बंद हो गए कुछ दिन बाद, लेकिन गुरुद्वारा गुरु का घर है, वो जिसने सब कुछ इस सृष्टि को, मानवता को दिया है, इसलिए उस पर इंसान को विश्वास रखना चाहिए। बस वही है जो सारे इस चक्रव्यूह का करता है और वही अपने आप करता है। आप सोचिए कि वो किसान आंदोलन के अंदर आज इतने दिन से लंगर चल रहे हैं, तो ये गुरु के ऊपर है, हमें बस गुरु पे विश्वास रखना है। जिसका गुरु पे विश्वास है उसको अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि छोड़ देनी चाहिए और गुरु के विश्वास पे रहना चाहिए। गुरु अपने आप संभव करता है। इस वर्ष में नाम है गुरु हरकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। अच्छा, ठीक है, ये मैंने देखा। ब्लॉक का नाम है, ये जो संत हैं पंत रत्न बाबा हरबंस सिंह जी, इन्होंने दुनिया के अंदर, देश के अंदर सरकार की जो पुल नहीं बना पाई, इन्होंने पुल भी अपने पैसे से बनवाए हैं। तो इन्होंने बहुत देश में बहुत बड़े गुरुद्वारों की सेवा की है, तो इनके नाम से ये पहला ब्लॉक बनाया गया है। तो अब इनके नाम से ब्लॉक है, ये रिसेप्शन है। और मैं भी जानता हूं, और मैं भी कई बार अपने पेरेंट्स के लिए हॉस्पिटल गया हूं, और कोई मरीज अगर हॉस्पिटल आता है, हॉस्पिटल की लॉबी और हॉस्पिटल का रिसेप्शन और उसकी भव्यता देखकर सबसे पहले डरता है कि काउंटर पर जब जाएंगे और अगर पूछेंगे कि इस बीमारी के इलाज का या एडमिट होने का या डायलिसिस का कि क्या कीमत है, क्या पैसे देने पड़ेंगे, क्या चार्ज है, उसके होश उड़ते हैं। और मैं अगर कहूँगा 100 मरीज हॉस्पिटल जाता है, 100 में 100 मरीज अगर वो एंटीलिया में ना रहता हो, अगर अरबपति ना हो, तो वो डरता है हॉस्पिटल के बिल से। हॉस्पिटल के बिल उस दिन जब वो हॉस्पिटल से निकलेगा तो कितना मोटा उसको भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो बहुत अच्छा आपने किया। और कोई हिस्सा है देखने लायक? अंजुम जी अभी ऊपर है, इसी तरह ऊपर चल रहा है, लेकिन ऊपर काम चल रहे हैं, सारे के सारे बंद कर रखा है। एक बार देखते हैं। ये सारा एरिया, और ये सारा एरिया डेवलप हो रहा है। ये देखिए आप, यहाँ भी सारे के सारे एरिया, ये सारा डेवलप हो रहा है। तो ये सारा आगे डेवलपमेंट में काम है, आगे सारे फेसेस में काम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिरसा साहब। और एक बार फिर सिरसा साहब की तरफ से कि अगर आप दिल्ली और आसपास, और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के नागरिक होना जरूरी, कोई भी आ सकता है। ना हम किसी का राशन कार्ड देखते हैं, ना किसी का आधार कार्ड देखते हैं, ना किसी जात, ना धर्म, ना ही पहन देखते हैं कि तेरी इनकम कितनी है। हम तो केवल ये देखते हैं कि है तो इंसान ही ना, हम तो इंसान। जो सरकारों की योजनाओं में देखा जाता है, आपका आधार कार्ड, आपकी आमदनी, आप उस क्राइटेरिया में, उन शर्तों में आप फिट हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ कोई शर्त नहीं है, आप कहीं से भी आए, अगर आपको किडनी का
डायलिसिस कराना है, मरीज हैं, हफ्ते में 3 बार कराना है, जो मैंने आपको बताया खर्चे 12 से 15 हजार प्राइवेट हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति आप जानते होंगे, अगर आप मरीज होंगे तो आप इस हॉस्पिटल में आए, यहाँ पॉइंट पर्सन होंगे, जो लोग होंगे जी यहाँ पे बिल्कुल रिसेप्शन पे हैं। हाँ। वो जो पॉइंट पर्सन है, बस आप आके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और आपका तुरंत जो है ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तुरंत ट्रीटमेंट होगा। और ये इस रिसेप्शन पे कोई बिलिंग काउंटर नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा है जो आपको बताएगा कि इस डायलिसिस की या इस भर्ती होने की ये कीमत है, और जब जाएंगे तो आपको मोटी रकम का पर्चा थमाया जाएगा। ये खास बात है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत बड़ी सेवा की है। अब तक तो लंगर के तौर पर हम गुरुद्वारे जिस ढंग से लोगों की सेवा करते हैं वो देखते रहे, पहली बार हमने